वंदन फ्रेंड्स, मैं अलका मुंद्रा पीएमसी गुजरात के इस प्लेटफॉर्म से सुबह के 12 बजे के सत्र में आप सभी ध्यानी मित्रों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ध्यान के इस सत्र में जो भी हमसे यूट्यूब से जुड़े हैं या बाद में जुड़ेंगे या जो भी हमारे साथ जूम में लाइव जुड़े हैं, उन सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले वाणी को शुरू करते हुए पितामह पत्री जी को और महाअवतार बाबा जी को प्रणाम करती हूँ। एक सुंदर पुस्तक में पढ़ रही थी, ध्यान विद्या, जो वीर राघव राव की सर की लिखी हुई है। तो उन्होंने ध्यान के बारे में बहुत छोटी छोटी बातें, जो हमारे डेली रूटीन में जो क्वेश्चंस आते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम इतने टाइम करते हैं तो भी कुछ विचार जा नहीं रहे हैं, या बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि कैसे करना चाहिए ध्यान, क्या ध्यान को हम करें, कि कैसा करें कि हमारी प्रोग्रेस जल्दी हो, क्वालिटी वाइज कैसा ध्यान हो, है ना, क्या ले तो कैसी स्थिति रखें कि हमारा ध्यान अच्छा हो। तो इसके बारे में मैं उनकी बुक पढ़ रही थी, बहुत ही पतली सी बुक है, कभी आपको भी अगर कहीं मिले तो आप ला सकते हो। शायद ध्यान विद्या करके है। तो वी राघव राज सर की, और उन्होंने सारे पत्री जी के साथ बहुत रहे हुए हैं उन्होंने, तो पत्री जी के सारे अनुभव और जो उन्होंने पत्री जी से सीखा वो इस पुस्तक में उन्होंने डाला है। तो ध्यान क्यों महान है, ऐसा जो एक टॉपिक है उनका 3rd चैप्टर का, तो उसमें उन्होंने बताया कि दुनिया के महान लोग ध्यान करने वाले लोगों में से है ना। आपने देखा होगा जीसस क्राइस्ट है, या कृष्णा है, मोहम्मद है, नानक है, महावीर, महाअवतार बाबा जी, सभी ध्यानी थे जो बहुत ज्यादा अभी फेमस है हमारे सामने। उसके पहले भी जो रमन महर्षि है, जो भी और भी है, रमन महर्षि, रामकृष्ण परमहंस, योगानंद परमहंस, लहरी महाशय, मैं अमेजोन पे मिल सकती हूँ। मैं तो कहीं बोध गया में गई थी, तो वहां से मैंने ये परचेज की थी। वहां मुझे बुक दिखी, तो कहीं कहीं भी ध्यान सत्र में हम जाते हैं ना, वहां कुछ बुक स्टॉल लगी होती है, वहां जो हमें अट्रैक्ट करे बुक, उसे ले लेना चाहिए ताकि हम उसको पढ़े। तो और ज्यादातर जनरली बुक्स पढ़ने से ही हमारी थोड़ी और अ, जो हमें ध्यान के बारे में कुछ जो शंका संदेह रहते हैं ना, तो वो दूर होते हैं। तो यहाँ मेहर बाबा, सत्य साई बाबा, शिरडी बाबा, इन्होंने सबने ध्यान किया, है ना। आपने सबने इसके नाम के बारे में जाना होगा कि सबने बहुत ध्यान किया, और उस युग में शायद उनको उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली, लेकिन उनके जाने के बाद उनको बहुत ज्यादा लोगों ने सम्मान दिया। तो ऐसा ही होता है, सामने कोई चीज होती है तब तक उसका रेस्पेक्ट नहीं किया जाता, चाहे घर में भी हो, हम घर में होंगे तो भी उस समय हमारी बात की वैल्यू नहीं होगी, या फिर जैसे कहते हैं ना, हम ध्यान करने के लिए किसी को कहते हैं तो कोई मानता नहीं। लेकिन एक समय आएगा जब उसे मानेंगे। हमें हमारा सिर्फ काम करना है कि हम उन्हें प्रोत्साहित करें ध्यान के लिए, या ध्यान हम अपने आप करें। तो इस तरह से ध्यान महान है, क्योंकि वो इंसान को महान बनाता है, उसके अंदर के देवत्व को जगाता है। ध्यान का अर्थ भगवान पर श्रद्धा रखना है, ऐसा क्वेश्चन आता है। ये एक एक क्वेश्चन है कि ध्यान क्या महान है। हाँ, तो ध्यान तो महान है। अष्टांग योग पढ़ोगे आप, महात्मा गौतम बुद्ध के शब्द पढ़ोगे, तो सब में यही अल्टीमेट गोल क्या है, ध्यान है। और ध्यान से ही आप आत्मस्थिति को प्राप्त कर सकते हो, ध्यान से ही मोक्ष संभव होता है। तो यहाँ ध्यान का अर्थ भगवान पर श्रद्धा रखना है। तो हम सब मानव है ना, हम सब मानव है। केवल शरीर ही मानव नहीं है, शरीर के साथ अदृश्य मन भी है, आत्मा भी है। यानी देह, मन और आत्मा, इन तीनों का मिश्रण ही मानव बनता है। देह, मन और आत्मा, ये तीन जब मिलते हैं तब हम मानव बनते हैं। मानव ऐसे नहीं कि ये शरीर मानव, देह, मन और आत्म तत्व, ये तीनों मिलते हैं जब हम मानव बनते हैं। तो यहाँ आत्मा कोई और नहीं, स्वयं सृष्टि का निर्माण करने वाला, सृष्टि का आधार। आत्मा क्या है, हमारे अंदर जो विराजित आत्मा है वो है क्या, वो सृष्टि को चलाने वाला, सर्वव्यापी, अदृश्य, मानव इंद्रियों के लिए अगोचर होने वाला सूक्ष्म और अनंत शक्ति है, जिसको आप आदि शक्ति बोलते हो, जिसको आप पराशक्ति बोलते हो, विश्वात्मा बोलते हो, सृष्टिकर्ता बोलते हो, भगवान बोलते हो, कई नामों से हम उसको पुकारते हैं। तो ये सब जो है वो हम श्रद्धा के साथ पुकारते हैं, जो ईश्वर तत्व को, वो हमारे भीतर है आत्म तत्व में। आत्मा कोई और नहीं है, साक्षात भगवान परम परमात्मा ही है जो हमारे अंदर विराजित है। यानी आत्मा भगवान केवल मनुष्य में नहीं बल्कि सारे जीवों में है। जो भी सृष्टि में, जो भी जीव उत्पत्ति है सृष्टि में, जिसमें भी प्राण वायु है, वो उस आत्म तत्व से है, और उसमें वो ब्रह्म तत्व भी विद्यमान है। भगवान सर्वव्यापी है, यानी सबके अंदर उपस्थित है भगवान।
यहाँ आदि शंकराचार्य का एक है ना श्लोक है, देवो देवालय प्रोक्त जीवो देवो सनातन। यानी शंकराचार्य ने भी कहा है देह देवालय है, ये जो देह हमारा शरीर है वो मंदिर है, उसी में उपस्थित जीव यानी आत्म सनातन देव है। यानी हर देह में उपस्थित आत्मा भगवान है। तो यहाँ आके सब बात ही खत्म हो जाती है। अगर हम हर व्यक्ति में आत्मा मान ले और उस ब्रह्म को मान ले तो कुछ भी कंप्लेन जजमेंट कुछ नहीं रहेगा, बहुत सारी चीजें हमारे अंदर परिवर्तित हो जाएगी। इसलिए ध्यान करने के पहले हम देह परिस्थिति में होते हैं। जब हम ध्यान नहीं करते तब हम इस शरीर को हमारा मतलब शरीर और आत्मा को एक ही मान लेते हैं, शरीर को ही हम सब कुछ समझ लेते हैं। जब तक फिर थोड़ा जब हम आंखें बंद करने लगते हैं तुरंत बाद में विचार आने शुरू हो जाते हैं। तो उस समय विचार कहाँ से आ रहे हैं? आपके मन से आ रहे हैं। तब आप सोचते हो कि मन ही आत्मा है, यानी मन ही सब कुछ है। लेकिन जब हम ध्यान करते करते उस स्थिति तक पहुंचते हैं कि हम आत्म तत्व को पहचान जाते हैं, तब हम जानते हैं कि अरे शरीर, देह, ये शरीर है और ये जो मन है और ये जो आत्मा है, ये तीनों अलग होते हुए भी एक उस परम ब्रह्म का रूप ही है। तो सिर्फ शरीर ही आत्मा नहीं है, सिर्फ मन ही आत्मा नहीं है, आत्म तत्व जो अंदर है हमारे वो भी आत्मा है। तो करने वाला मन होता है। ध्यान जब हम आंखें बंद करते हैं ना तो विचार आना शुरू हो जाते हैं, तो करने वाला कौन होता है? मन होता है। इसका मतलब हमारा ध्यान मन पर है। उस समय स्थिति क्या होगी? हम विचार बंद करके श्वास पर ध्यान करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे सारे विचार रुकते चले जाएंगे और थोड़े समय बाद मन भी काम करना बंद कर देगा और यहाँ केवल आत्मा उपस्थित होती है। जब मन काम करना बंद कर देता है तब हमारे अंदर आत्मा की उपस्थिति प्रकट होती है और हमें पता चलता है कि हम तो आत्मा है। यानी सारी चीजों पर ध्यान हटकर सिर्फ आत्मा पर ही ध्यान आ जाएगा। तो असली स्थिति यही है, जो ध्यान की स्थिति है वही असली स्थिति है। यहाँ श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अनन्याश्चिंत यंतो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्याम। यानी जो लोग मेरे दिव्य स्वरूप, यानी दिव्य स्वरूप क्या है? आत्मा है। आत्मा का ध्यान करके अविभाजित भक्ति से मेरी यानी आत्मा की पूजा करते हैं। आत्मा की पूजा हम कैसे करते हैं? ध्यान के द्वारा। तो वैसे आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उनकी। मैं सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूँ, उनके पास जो भी है उसकी रक्षा करता हूँ। तो हमें ध्यान, इस ध्यान को ही हम भक्ति का नाम भी दे सकते हैं। तो ध्यान भक्ति से कोई अलग नहीं है, ध्यान ही भक्ति है और भक्ति ही ध्यान है। जब हम अपने अंदर अपने आत्मा का देव तत्व को, जब देव तत्व की स्थिति को उजागर करते हैं ना, तो वही हमारी भक्ति भी कहलाती है। यहाँ पे एक अच्छी सी बात इन्होंने ये कही कि यह स्थिति ध्यान की अत्यंत तीव्र स्थिति में प्राप्त होती है। जब हम आत्म तत्व को पहचानते हैं ना तो बहुत ज्यादा तीव्र स्थिति ध्यान की आती है, तब हमें वो आत्मा की स्थिति अनुभव होती है। केवल कुछ लाभ और अनुभव के लिए ध्यान नहीं करना चाहिए हमें, बल्कि मानव जीवन लक्ष्य दिव्य ज्ञान प्रकाश के लिए हमें ध्यान करना चाहिए। इस स्थिति को प्राप्त करना है और ध्यान बहुत महान साधना है, ध्यान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मन को महत्वपूर्ण मानना ही अज्ञानता का कारण है। मन को या शरीर को आप महत्वपूर्ण मान रहे हो तो वो अज्ञानता है आपके अंदर। मन को आत्मा ढक देता है, मन आत्मा को ढक देता है। तो इसमें एक सुंदर श्लोक भी है, धूमेनार वीर्यते वहिनीर यथा दर्शो मलेंच यथोलब्धे न व्रतो गर्भस्तथा तेन मां व्रतम। यानी जैसे धुआं जैसे अग्नि को ढक देता है ना, धुआं हट जाएगा तो क्या होगा? अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। ऐसे ही दर्पण पे अगर धूल लगी हो तो दर्पण दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही हमारी आत्मा रूपी इस शरीर के अंदर जो आत्मा रूपी है उसके ऊपर जो मन का आवरण ढका हुआ है तो हमें आत्मा दिखाई नहीं देती। जब ये मन का आवरण हटता है ना तभी हमें आत्मा दिखाई देती है, नजर आती है। तो हमें हमेशा ध्यान की स्थिति को बढ़ाना चाहिए। ध्यान की गुणवत्ता कैसे बढ़ाई जा सकती है? अब कोई 15 मिनट में ही पूरी तरह से रिचार्ज हो जाता है, कोई घंटों बैठता है ध्यान करता है तो भी वो रिचार्ज नहीं होता है। कल ही एक क्वेश्चन भी आया था, किसी ने पूछा था सीनियर मास्टर से, तो मैं 4 घंटे ध्यान करती हूँ तो भी मेरा ध्यान प्रगाढ़ नहीं होता, मतलब मुझे नहीं लगता है कि मेरा ध्यान हो रहा, उतनी एनर्जी मुझ में नहीं आती। तो ऐसा नहीं है कि आप शुरुआती दिनों में हमें ज्यादा देर बैठना भी पड़ता है। शुरुआती दिनों में यहाँ पे भी इस बुक में भी ये बताया कि आप घंटों ध्यान करो, लेकिन आपको बैलेंस होना चाहिए। मध्यम मार्ग अपनाना बहुत जरूरी है। अगर कोई आपके अधूरे काम पड़े तो उसे पूरा कर लो, क्योंकि कोई काम पड़े होंगे ना अधूरे,
यहाँ हम घर के कोई काम को मतलब नकारते हुए अगर हम ध्यान में आ रहे हैं, उनको इग्नोर कर रहे हैं, तो भी हमारा ध्यान गहरा नहीं होगा। क्या होगा उस समय? मन में ये विचार, अरे वो काम किया ही नहीं मैंने, वो पड़ा है, वो पेंडिंग है, तो बहुत सारे विचार ऐसे हमारे ऊपर आ जाते हैं। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? कुछ कामों को हमें कंप्लीट करना चाहिए। डेली बेसिस पे हम अपना समय इस तरह से व्यतीत करें कि हम अपना टाइम मतलब गपशप में, फालतू के मजाकों में, या पिक्चर देखने में, या कोई टीवी पे सीरियल देखने में, उसमें जो वेस्ट करते हैं, न्यूज देखने में, उसकी जगह हम अपने घर के काम को भी निपटाते हैं और फिर हम ध्यान की स्थिति में आए, तो आपको इतना सुकून मिलेगा कि भाई मेरा काम भी हो गया और मेरा ध्यान भी बहुत अच्छा हुआ। तो 3-4 घंटे के ध्यान को क्वालिटी वाइज कैसे बनाना, उसके लिए हमें कुछ पेंडिंग वर्क को निपटा देना चाहिए, ताकि मन विचलित ना हो। पहली बात तो, और किसी किसी का तो 15-20 मिनट बैठते तो भी ध्यान लग जाता है, यानी विचार शून्य की स्थिति आना। विचार शून्य की स्थिति आना बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। जब भी आप बैठे हैं, अगर विचार आ रहे हैं, तो लहर की तरह, समुद्र की लहरें आती और चली जाती ना, वैसा देखें उनको कि आई है चली गई। सिर्फ हमें अपने भीतर उतर के अपनी श्वास को देखना हो, तुरंत लौट के आ जाना है कि श्वास को देखें। तो जितनी बार आप उस थॉट को कट करोगे, आपकी ध्यान की स्थिति महान और सुंदर होती जाएगी। तो ध्यान को नियंत्रित मतलब ध्यान, मन को नियंत्रित करने के बहुत सारे साधन भी हैं कि प्रतिदिन ध्यान करना। ध्यान किए बिना काम काम कोई पूरा नहीं होता है, तो ध्यान को हमेशा जो फिक्स समय है, फिक्स स्थान पे बैठ के ध्यान करना, खाली समय व्यर्थ न करें, जो मैंने अभी बहुत कुछ डिस्कस कर दिया। इसमें सीमित और शाकाहार भोजन भी आता है। उसके लिए यहाँ बताया भी है कि आपके 3 विष हैं शरीर के, जो आपके ध्यान को प्रगाढ़ नहीं करते, यानी आहार विष। अगर आप जो आहार ले रहे हो वो सात्विक नहीं है, तो वो भी एक विष के समान है। फिर आप मन के विचार है, अगर वो भी आप मतलब फालतू की बातें कर रहे हो, गप्पेबाजी में पड़े हो, टीवी न्यूज गलत गलत देख रहे हो, जिससे आपका मन विचलित हो रहा है, तो वो भी एक मानसिक विष है। और फिर ऐसे ही आध्यात्मिक विष होता है, जब आपको अहंकार आ जाता है, मैं तो 4 घंटे ध्यान कर रही हूँ, मैं तो अपने घर वालों से सबसे अलग हूँ, मेरा ध्यान तो बहुत अच्छा हो रहा है, या इस तरह के जो अहंकार की भावना आ जाती है कि मैं तो सब लोगों से अलग हूँ, घर वालों से कोई भी अलग नहीं, फ्रेंड्स सब अपने जैसे ही, कोई एक कदम आगे है, कोई एक कदम पीछे है, हमें उनको भी साथ में लेके चलना है। इसलिए कभी भी किसी के प्रति हमारे मन में ऐसा विचार नहीं आए, हीन भावना जैसा कि मैं तो बड़ी हूँ, वो तो अभी इस पद पे आया ही नहीं। तो ये विचार भी हमारे ध्यान को प्रगाढ़ नहीं होने देते, हमें महानता की तरफ नहीं बढ़ने देते। तो हमें बहुत कदम कदम पे, जब हम ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आते हैं, तो हमें बहुत प्रैक्टिस में ध्यान रखना चाहिए। कदम कदम पे जो भी हर्डल्स आ रहे हैं, उनको अपना आत्म विवेचन करना चाहिए। आंखें बंद करके सोचना चाहिए, मैं कहाँ गलत हूँ, मेरा ध्यान क्यों नहीं इतना अच्छा लग रहा है। पूछो अपने आप से, अपने मास्टर से पूछो कि मुझे बताओ कि मेरा ध्यान क्यों गहरा नहीं हो रहा है, या मेरा ध्यान महान कैसे बनेगा। जो भी आपका क्वेश्चन है, खुद अपने आप से पूछो, तो आपका ध्यान और महानतम होता जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। मैं अपनी वाणी को यही विराम देते हुए आगे अपने ध्यान की स्थिति में बैठेंगे, जो हम आनापानासती ध्यान करते हैं। दोनों हाथों को लॉक करना और अपनी गोदी में रख देना, दोनों पाँव को एंकल से क्रॉस करना, या क्रॉस लेग पोजीशन में, अगर आप ऊपर बैठे हैं तो क्रॉस लेग पोजीशन में भी बैठ सकते हैं। और फिर आंखों को धीरे से कोमलता से बंद कर ले। हर आती हुई श्वास और जो आपके श्वास निकल रही है, शुरुआत में आप अपने टिप ऑफ द नोस्ट्रिल को देखो, लंबी गहरी श्वास ले और उस श्वास के साथ जुड़ जाओ, अपने आप को जोड़ दो। एक बार लंबी गहरी श्वास आंखें बंद करते हुए अपने टिप ऑफ द नोस्ट्रिल पे बंद आंखों से देखना है, और गहरी लंबी श्वास लेते हुए नाभि तक उस श्वास को जाता हुआ देखो। फिर श्वास छोड़ते हुए टिप ऑफ द नोस्ट्रिल पे श्वास को देखो, बाहर जा रही। 2-3 बार इसी तरह अपनी श्वास का अवलोकन करें। ओके, नवनीत जी ने लगाया, ठीक है, इट्स ओके। थोड़ी वॉल्यूम कम रखना, क्योंकि मेरी आवाज कम हो जाती है। सभी आंखें बंद रखते हुए अपनी हर आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ अपने आप से प्रार्थना करें, अपने अंदर भीतर बैठी उस आत्मा की प्रार्थना करें
कि मैं तुझे जानना चाहती हूँ, तुझे समझना चाहती हूँ। मेरे मन और शरीर के आवरण को हटाते हुए मैं अपने ध्यान की स्थिति को देखना चाहती हूँ। तो मास्टर्स मेरी मदद कर। पितामह पत्री जी, अवतार बाबा जी और जितने भी एस्ट्रल मास्टर्स, वो सबकी चेतना हमारे साथ जुड़ जाए और हमारा ध्यान गहरा और घना होने लगे। हमारे जो आत्मा के ऊपर जो आवरण ढके हैं वो हटते जाएं। तो जो भी विचार आते हैं वो समुद्र की लहरों से आए और चले जाएं। हम सिर्फ अपना ध्यान अपनी श्वासों पे लगा के रखें। अपने आप को मन में कह सकते हैं, मैं एक शुद्ध ऊर्जा हूँ और पूरी तरह से ईश्वर की चेतना से भरी हुई हूँ, मैं भरा हुआ हूँ। मुझे शरीर के कोई रोग अफेक्ट नहीं करते, प्रभावित नहीं करते। मन के कोई विकार मुझे छू नहीं सकते। मेरी आत्मा की स्थिति उस ब्रह्म की स्थिति के साथ है जो हर जीव में मौजूद है। मेरा शरीर दिव्य शक्ति से भरा हुआ है। हर बार जो भी आप श्वास ले रहे हो उस श्वास का आभार प्रकट करें। उस श्वास को हर बार प्रेम से अपने अंदर महसूस करें। आभार और प्रेम के भाव से जोड़ने से हमारी यात्रा, ये जो आध्यात्मिक यात्रा, और सुखद हो जाएगी। पूरी श्रद्धा और मन के साथ किया हुआ काम हमेशा सफल होता है। आप पूरी श्रद्धा और मन के साथ ध्यान करने बैठते हैं, 24 घंटे के अंदर ही आपकी मन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। हर तरह के मानसिक विकार से मुक्त होते हुए हम उस आत्म तत्व की तरफ बढ़ने लगे। पूरी श्रद्धा के साथ ध्यान में उतरे, यही आपकी चेतना बन जाए। अपने भीतर कोई संदेह नहीं, कोई डर नहीं, कोई अहंकार नहीं। इन सब विचारों को पीछे धकेल कर सिर्फ अपने आप को उस ब्रह्म शक्ति के साथ जोड़े रखें जो हम सब में विद्यमान है। मुझे उस आत्म तत्व को जानना है जो हम सबके भीतर है। कभी भी इस भावना से न बैठे कि मेरा ये ठीक हो रहा है या मेरे रिश्ते ठीक हो रहे हैं या मेरा वो सही हो रहा है। बस मुझे तो उस अंतिम लक्ष्य की तरफ ध्यान है जो आत्म तत्व है। बस अंतिम लक्ष्य को पाना है। इसलिए बीच में जो भी कुछ आ रहा है वो सब आवरण है, प्याज के छिलके की तरह है जो उतारते जाओ उतारते जाओ, और बीच में जो आत्मा विद्यमान है उसे प्राप्त कर लो।
हाँ, एक लंबा प्रोसेस है। जरा भी आकुलता ना रखें कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं या मेरे रिश्ते जल्दी से सुधर जाए। धीरे धीरे सब सामान्य होता जाएगा। इसलिए अपने मन की आकुलता को समाप्त कर दें। पूरा ध्यान अपने स्व की श्वासों में लगा दें। हर आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ अपने अंदर हर बार एक ओम शांति को, एक गहराई को महसूस करें। आपके भीतर और गहरे उतरते चले जा रहे हैं। आपको अपने भीतर की शांति महसूस होने लगी। हमारे भीतर जो भी मानसिक विकार आते हैं, जो भी शारीरिक विकार आते हैं, तो सिर्फ हमें चेतना की तरफ जोड़ने के लिए आते हैं फ्रेंड्स। उनसे घबराना नहीं, हर बार यही सोचना, ये तो मुझे उस आत्म तत्व तक ले जाने के लिए आए, जो सब आत्माओं का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, वहां तक पहुंचने का द्वार है। सच्चे ईश्वर के साथ, सच्ची श्रद्धा के साथ अपने आप को जोड़े रखें। मन में जरा भी विचलन ना आने दें। अब तक हमारे भीतर अहंकार है, क्रोध है, नफरत है, गुस्सा है, तुम कभी नहीं बदलेंगे। इस आत्म तत्व को नहीं जान पाए। जो भी हमारे भीतर ये विकार, इन सबको प्रेम दो, शांति दो, करुणा की तरह देखो। अपने भीतर के प्रेम और शांति को फैलता हुआ नजर करो, फैलता हुआ देखो। सिर्फ 10 मिनट में चमत्कार नहीं कर देता। ध्यान तो एक अनवरत प्रोसेस है, कंटिन्यूस, हमेशा। एक दिन ऐसा जरूर आएगा, हम सब उस आत्म तत्व को प्राप्त करेंगे, रियल में जानेंगे कि हम कौन हैं, हमारी वास्तविकता को पहचानेंगे।
जब हम क्रोध और नफरत से भरे होते हैं, किसी को क्षमा नहीं कर पाते, तो हम अपने भीतर और गहरे नहीं उतर सकते, उस आत्मा को नहीं पहचान पाते। ये शरीर हमारा देवालय है, इसकी हर दीवार को प्रेम से धो लो। हर दीवार धोने के बाद एक रोशनी आएगी, उस रोशनी में अपने आप को ले जाने की स्थिति पैदा करने, हर दीवार के आवरण है, उसे हटाते जाए। श्रद्धा के साथ, पूरे समर्पण के साथ, प्रेम और शांति के साथ श्वास के साथ देखिए, आपका देवालय और शुद्ध और पवित्र होता जा रहा है। अपने भीतर और गहरे उतरते चले जाए, सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वासों को देखते हुए। आती हुई और जाती हुई श्वास के साथ अपने भीतर आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास के साथ जुड़े रहेंगे। कोई भी विचार आता है, से एक लहर की तरह जाता हुआ देखो, और अपनी श्वासों के साथ फिर से जुड़ जाए।
अपने विचारों को इग्नोर करते हुए जैसे अपने श्वासों के साथ जुड़े रहे विचार में।
के साथ जुड़े रहें। भीतर के प्रकाश तत्व के आवरण को हटता हुआ देखें। एक एक करके सारे आवरण हटते चले जा रहे। चाहे आसक्ति का, अहंकार का, प्रेरणा का हो, नफरत का, सब भाव दूर होते जा रहे। एक ही भाव, प्रेम, प्रकाश, अपने भीतर स्पष्ट दिखाई दे। लास्ट है, इसी तरह अपने श्वासों के साथ जुड़े रहें। आत्म तत्व को देखते हुए सारे विकार शांत हो जाए। भक्ति लोग की तरह जो हमारे भीतर का प्रकाश है, जो प्रेम है, वो हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उसी के साथ कुछ पल बिताएं।
लास्ट 5 मिनट्स अपने भीतर की दिव्यता को महसूस करें। सारे अंधकार नष्ट होते जा रहे हैं और एक दिव्य रोशनी आपके भीतर प्रकट हो रही है। इसने चारों तरफ प्रकाश कर हमारे अंदर की दिव्यता, हर के अंधकार का विनाश कर अपने भीतर इतनी दिव्यता भर लो आपके आसपास कोई भी अंधकार ठहर न पाए। अपने अंदर के उजाले को फैलता हुआ देखो, चारों तरफ के अंधकार का नाश कर हर सांस में सुनो आपके भीतर की लोग और बढ़ते जा रहे हैं। हर सांस आपको उस आत्म तत्व की ओर नजदीक ले जा रहा है। सुखद अनुभव को अपने भीतर महसूस करें। दिव्यता को महसूस करें। तत्व का आभार प्रकट करें। दिल से हृदय से आभार। अपने आप का आभार। जो भी एस्ट्रल मास्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए, पितामह पत्रिजी, महादाता वचन, अन्य एस्ट्रल मास्टर्स, सिद्ध संत ऋषि देवत्व, सभी का आभार। आप सभी विराजमान उस देवत्व का आभार। सबके सामूहिक ध्यान से हमारे भीतर का देवत्व बढ़ रहा है। सभी उस ब्रह्म परम शक्ति का, पराशक्ति का आभार जो सबके हृदय में विद्यमान है। अब इस प्रेम प्रकाश को अपने हृदय से दूसरों तक और दूर तक जाता हुआ अपनी ओरा में, अपने हृदय से और अन्य आसपास के, अपने परिवार के, मित्रों के हृदय तक उसको जाता हुआ देखा। स्पाउस में, बच्चे में, फैमिली मेंबर्स में, सभी तक वो प्रेम और दिव्यता का प्रकाश पहुंच रहा है। उनका जीवन भी परिवर्तित हो रहा है। धीरे धीरे वो भी इस दिव्यता को पहचानने के लिए आगे बढ़ रहा है। पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जगत का, प्राणी जगत का आभार प्रकट करें। अपने हेल्पर्स का, अपने माता पिता का, गुरुजन का आभार जिनकी वजह से हम इस सुंदर यात्रा पर चल पड़े। शरीर का और शरीर के एक एक सेल का धन्यवाद करें जो हमें एक सुखद यात्रा में देखकर मुस्कुरा रहे हैं। हमारे भीतर के प्रेम का धन्यवाद करें जो फैलता जा रहा है। धीरे धीरे अपने हाथों की, अपने शरीर की स्थिति को महसूस करेंगे। अपने पाँव की स्थिति को महसूस करें। 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों पे लगाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1। और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अपनी हथेली में अपनी आंखों को खोलें। फिर से इस मंच के साथ जुड़ जाए, सामान्य स्थिति में आ जाए। थैंक यू सभी का म्यूजिक देने के लिए। निवेदिता जी का भी धन्यवाद। अनु अनु जी का धन्यवाद। और पितामह पत्री जी का, पीएमसी के इस प्लेटफॉर्म का धन्यवाद। और सभी प्यारे मित्रों का धन्यवाद जो हम ध्यान से जुड़े। थैंक यू। थैंक यू सो मच अलका जी, इतना सुंदर विजडम और बहुत सुंदर ध्यान। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू लक्ष्मी राव। थैंक यू मैम। तो किसी को कुछ पूछना है, कहना है तो मोस्ट वेलकम। अदरवाइज हम पॉज कर। अनु मैम का, अनु गोयल जी कुछ कहना चाहते अच्छा, हैं जी, धन्यवाद। अनम्यूट कीजिए मैम। बहुत अच्छा था जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा था। थैंक यू बहुत ही अनु मैम। आनंद आ गया, आनंद आ गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। आप सभी की, हम सभी की ऊर्जा है ये, तो इतना ध्यान गहरा हो रहा है। थैंक यू। और वैसे भी कल कहते हैं ना 369 का पोर्टल था, तो उस समय और हाँ, ज्यादा पृथ्वी पर वो रेस है आध्यात्मिकता की, स्पिरिचुअलिटी की, हम और ज्यादा गहरे अपने ध्यान को अनुभव कर सकते हैं। तो अभी ध्यान ज्यादा और करना चाहिए। और किसी को कुछ ये म्यूजिक बोलना सभी है? का फेवरेट है। अरुणा जी, अरुणा जी को म्यूजिक चाहिए तो लिंक डाल सकते हैं कोई। हाँ, ये म्यूजिक वैसे भी बहुत सुंदर है। यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। या फिर आप अगर पीएमसी गुजरात से जुड़े होंगे ना, तो उसमें शेयर कर देंगे अनु मैम, व्हाट्सएप ग्रुप में। ये कौन सा म्यूजिक है अलका जी? वो शिव का जो लिंग आता है ना, मैं आपको भेज हाँ दूंगी। हाँ, हाँ हाँ, आप मुझे भेज दीजिएगा अरुणा जी। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा पर्सनली, तो मैं आपको दे दूंगी। ग्रुप में डालना तो पॉसिबल नहीं है। ओके। ठीक है। आपके नंबर लिख दीजिए ना, तो आपको सेंड कर देंगे। और अनम्यूट किसी से करके कुछ, बात। आपको कुछ कहना है क्या अरुणा मैम? थैंक यू मैम, बहुत अच्छा रहा ध्यान, लेकिन थॉट्स बहुत ज्यादा आते ही रहते हैं। कोई बात नहीं, कंटिन्यू। मैंने वही तो कहा ना, जी। थॉट्स आने दो। या ज्यादा से ज्यादा ध्यान बढ़ाओ अपने आप, एक दिन ऐसा आएगा ना वो चले जाएंगे थॉट्स भी। जी। अभी अगर हम दिवाली पे एक साल के अंदर सफाई करते तो कितनी ज्यादा हमें सफाई करनी पड़ती है ना। तो जी। हमारा तो सालों से, कई जन्मों से ये है विचारों का जो लेयर बना हुआ है अपने मन का के ऊपर, मतलब आत्मा के ऊपर, तो वो जाने में टाइम लगेगा। जी। थैंक यू। अपने ध्यान को बढ़ाओ, यही कहना चाहूंगी। सुनीता जी। सुनीता जी अनम्यूट करो अपने आप को। अच्छा वंदन। आत्मवंदन मैम। आज का ध्यान बहुत बहुत बढ़िया रहा। एक्चुअली मैं रोज करती हूँ ये ध्यान, लेकिन आज कुछ बीच में पता ही नहीं चला कि आप क्या बोल रहे थे, कुछ सुना ही नहीं दिया। तो लास्ट जब में हम जब आपने 998 काउंट कराया तब ध्यान आया कि हाँ कहीं। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा, आप तो ट्रांस में चले गए थे ना। हाँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि मैं कहाँ थी। वो जब हम ट्रांस में चले जाते हैं तो कोई कुछ बोल रहा है, कोई आवाज हो रही है, कुछ डिस्टरबेंस नहीं होगा। हम जब तक हमारे विचार रहते हैं ना, तब हमें लगता है अरे बच्चे नॉइस कर रहे हैं, अरे ये हो रहा है, कोई घर में आ गया तो डिस्टरबेंस, कोई कुछ हुआ तो डिस्टरबेंस, अरे मेरा ध्यान ही नहीं लग रहा है।
तुम सब डिस्टर्ब कर रहे हो। हम शुरुआत में ऐसे बोलते थे, हम लोग भी बोल देते थे आप चुप रहो मेरा ध्यान नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आ जाती कि हम अपने ट्रांस में चले जाते हैं, फिर हमें कोई आसपास की चीजें डिस्टर्ब ही नहीं करती। सही बात है, बहुत बढ़िया रहा, खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू मैम। सभी टीम गुजरात का पूरा, सभी टीम का पूरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सीमा मैम। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। हाँ जी मैम, मैं ना परसों एक ऑडियो सुन रही थी पीएमसी गुजरात में, जो लोग अपने शेयर्स करते रहते हैं, एक्सपीरियंस जो रहते हैं, उसमें मैं सुन रही थी कि एक ने आके बताया कि आत्मा की यात्रा जैसा, कि वो अपना एक्सपीरियंस बता रही थी कि जैसे मैं सो गई थी एंड वो एक लाइटिंग हुई और जैसे वो चली गई, तो सेम ऐसा मेरे संग जब मैंने स्टार्ट किया था अगस्त में, तो 40 डेज जब मेरा चल रहा था, 40 डेज जस्ट कंप्लीट हुए थे ध्यान खत्म होते ही, तो मेरे मन में पानी को लेके बहुत हमेशा डर था। तो मैं अपने आप से ऐसे बार बार क्वेश्चन कर रही थी कि मेरा जरूर कुछ पास्ट में कुछ पानी का रहा होगा, क्योंकि पानी को देख के जैसे लगता था बस एक भंवर है और मैं भंवर में चली जाऊंगी। तो मैं सोच रही थी कि जरूर मेरा कुछ पास्ट से है। उस दिन जैसे ही मैं ध्यान करके, मैंने उस दिन बेड पे ध्यान किया और मैं बेड पे लेट गई, और मैं जब सोई ना तो जैसे मुझे लगा कि बहुत रोशनी हो गई, कोई दरवाजा खुल गया, वहां पे मुझे ग्रास ग्रीन पहाड़ और वो हॉर्स हैं, वो घास ऐसे खा रहे हैं, घूम रहे हैं, बहुत ऐसा। बहुत एक सुंदर। तो वो हमको ऐसा दिखाई दिया। उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि अच्छा, मैं इधर अगर पैर रखूंगी तो पीछे दरवाजा बंद हो जाएगा और मैं यहाँ पे लॉक हो जाऊंगी। तो मैं डर के मारे आगे नहीं बढ़ रही हूँ कि नहीं, कि मैं ऐसे ही कहीं वहां ना रह जाऊं, और मैं अपने हस्बैंड को ना हिलाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं आगे जा रही हूँ, अगर कुछ हो तो तुम देख लेना, बट मैं अपने आप को ना हिला नहीं पा रही थी, कुछ नहीं कर पा रही थी। तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, तो फिर मैंने डर के मारे ना आगे नहीं पैर बढ़ाया। तब तक मैंने बहुत कुछ बुक्स नहीं सुनी थी ना पढ़ा था, तो मुझे इतना नहीं पता था। लेकिन जब मैं कल ये एक ऑडियो सुन रही थी तब मुझे रियलाइज हुआ, अच्छा सेम कुछ और सेम ऐसा ही वो भी बता रही थी कल परसों मुझे, ऑडियो जो सुन रही थी। तो ये क्या मेरी एस्ट्रल, जैसे कहते कि हमारी हाँ, क्या ऐसे मैंने एस्ट्रल, आपने फीलिंग एस्ट्रल देखी। ट्रैवल किया है आपने। अब मतलब हाँ हर कोई करता है एस्ट्रल ट्रैवल, हम सब सोते हैं ड्रीम में करते हैं और ट्रांस में चले जाते हैं तब भी करते हैं, लेकिन अमुक मतलब जितनी अपनी ऊर्जा होती है ना उतना हमें ध्यान रहता है। आपको वो ध्यान रहा, यानी आपने एस्ट्रल ट्रैवल कर दी, आपने शरीर को नीचे देखा, मतलब शरीर आपका नीचे पड़ा हुआ है, इसलिए वो हाँ, हिल नहीं रहा मैं था, इसलिए मैं वो देख हिल रही नहीं हूँ रहा कि था। मैं सो रही हूँ, मैं बोलना चाह रही हूँ, अपने हस्बैंड को उठाना चाह रही हूँ, बट मैं अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रही हूँ, और मैं वहां खड़ी होकर मैं उनको बोलना चाह रही हूँ कि प्लीज देखो, मैं जा रही हूँ, मुझे आउट देखो, ऑफ लेकिन बॉडी मैं। एक्सपीरियंस किया आपने, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस बहुत मास्टर्स को होता है, और ये अच्छा हाँ, है एक तरह का। आपने वो महसूस किया, धीरे धीरे आपकी प्रगति और आगे बढ़ती जाएगी। बहुत अच्छा अनुभव। और वेरी मैम अभी नाइस। कुछ दिन पहले ऐसा भी मेरे साथ एक चीज और हुआ कि मैं जस्ट ध्यान करके सो गई। मैं अपनी थोड़ा बेटी की शादी के लिए अभी थोड़ा सा वरी वरी तो नहीं कह सकती, ध्यान में जब से आए तो वो टेंशन भी निकाल दी मैंने, तो अब सब कुछ छोड़ दिया कि नहीं कुछ नहीं, सब अपने आप सारे काम हो जाएंगे मेरे। तो ऐसे सपने में सो गई अपना ध्यान करके, और उसके बाद मैंने क्या देखा कि मेरी एक दीदी है मेरे साथ, वो कह रही है कि भगवान जी मेरे कान में कुछ कह रहे थे, हम जल्दी जल्दी में निकल आए। मैंने कहा चलो वापस चल के सुन के आते हैं भगवान जी क्या बोल रहे हैं। हम वापस पलट के गए तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी बेटी का काम अगस्त तक हो जाएगा। अब मैं वापस आ गई, हाँ, ध्यान छूट गई। आपको मतलब अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब ईश्वर पे सरेंडर कर भाव से चले जाओ कि हो जाएगा हाँ, जब अगस्त से तक। मैं ध्यान में आई तब से तो वैसे भी सब कुछ मैंने छोड़ ही दिया, स्ट्रेस तो अभी। पहले मैंने अन्नू मैम से कुछ डिस्कस भी किया था अपनी बेटी की आंखों को लेके भी चीजों को, लेकिन तब से फिर अन्नू मैम ने भी कई चीज मुझे बताई, कई चीज मेरी क्लियर हो गई, अब तो सब छूट गया, खत्म हो गया। वेरी लेकिन ये नाइस। जो मेरे आ रहे हैं, ये मेरा कोई ऐसे, मैं क्या सोच रही थी, ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत ओवर थिंक तो नहीं कर रही हूँ कि उसकी वजह से नहीं ऐसा नहीं मुझे दिख रहा है। नहीं नहीं, ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है बहुत बार हमारा। हम बहुत ज्यादा ट्रांस में या मतलब चले जाते हैं हम, मतलब ये ड्रीम के दौरान जो आपने ड्रीम में महसूस किया ना, इसलिए कहते हैं कि जो योगी है ना वो सुबह एक बार ध्यान करके और फिर सो जाता है 15 मिनट के लिए, तो उस समय आपको बहुत एस्ट्रल अनुभव होते हैं। तो वो हमेशा हाँ जी। फील करने चाहिए। हमेशा कहते हैं कि आपने 1 घंटा ध्यान किया, 1.5 घंटा ध्यान किया, उसके बाद 10 मिनट की एक नैप ले लो आप। उस समय ये आउट ऑफ हम्म। बॉडी एक्सपीरियंस आपको जरूर होता है। इस तरह का मास्टर, जो सीनियर हम्म। मास्टर्स आते हैं या हम बुक्स पढ़ते हैं उससे से पता चलता है कि इस तरह के अनुभव होते हैं।
तो आपकी जो वो आदत है ना, बहुत अच्छी आदत है, उसे बनाए रखो और अपने मैम अनुभवों को मेरा, लिखो डायरी में। लिखना हाँ बहुत मैंने जरूरी है। लिखते हैं, यस लिखते हैं। मैम क्या मेरा कह एक रहे हो? क्वेश्चन और था हाँ, बोलिए। कि जैसे अभी साईं बाबा हैं, जैसे साईं बाबा भी ध्यान करते थे, अभी जैसे लहरी महाराज हैं और भी परमहंस योगी जी हैं, तो जैसे साईं बाबा का तो मंदिर और साईं बाबा का तो एक प्लेस है, हम लोग को तो बचपन से साईं बाबा सुना है, दर्शन भगवान यानी मंदिर में फोटो भी होती है, लेकिन ऐसा लहरी महाराज का और परमहंस योगी या महाअवतार बाबा जी का तो हम लोग को तो अब इसमें जुड़ने से ये सब चीजें हमको तो पता चली, तो ऐसा क्यों कि वो इतना नाम उनका। बहुत सारे मास्टर है ना, धरती पे आके काम कर रहे हैं लोगों के उद्धार का। सबका अपना 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 संकल्प होता है। अगर आपने संकल्प लिया है एस्ट्रल से आते समय कि भाई मैं तो लोगों में जाके ध्यान सिखाऊंगा, जैसे पत्री जी ने बहुत ध्यान को फैलाया, ध्यान सिखाया, ऐसे सबका अलग अलग होता है। तो जब लोग बहुत आहत थे तो शिरडी वाले साईं बाबा ने सबकी तकलीफों को दूर करने का संकल्प किया था और वो आए, तो लोगों ने उनकी भावनाओं से जुड़ करके मंदिर बना दिया। तो काम तो सभी कर रहे हैं, एस्ट्रल मास्टर सभी कर रहे हैं, कुछ दिखते हैं कुछ नहीं दिखते, कुछ कुछ का प्रभाव दिखाई देता है, कुछ का नहीं दिखता है। अब ईशा मसीह ने भी ध्यान किया, लेकिन उनके बाद जाने के बाद पता चला, लोग उनको बाद में जानने लगे, पहले तो नफरत ही करते थे। तो सबका अलग अलग है ये। मेरा जहां तक मानना है ना, कि सब अपनी यात्रा अलग अलग स्टाइल से लेके आते हैं। कोई ध्यान का लेता है, कोई टीचिंग में लेता है, कोई बहुत ज्यादा बच्चों को, गरीब बच्चों को सिखाता है और टीचिंग का अनुभव उनको कराता है। तो जो अपना मतलब अल्टीमेट गोल तो सबका ये है कि जब मोक्ष भी हो जाएगा ना, तो उसके बाद भी हाँ जी। हमें लोगों की भलाई के लिए ही आना है, चाहे कोई सा भी टॉपिक चूज करके आया। तो ओके। वो एक अंतिम लक्ष्य सबका होता है। एस्ट्रल मास्टर बनने के बाद भी आपको कुछ न कुछ तो पृथ्वी पे रहने के लिए उद्धार के काम करने ही है। सबको लोगों को जोड़ना है, आगे बढ़ाना है, सतयुग लाना है। तो वो सब चीजों के लिए सब अलग अलग आते हैं। तो ऐसा नहीं कि लहरी माशन है, लहरी माशे बहुत अपनी अंदर की आत्मा से जुड़े हुए थे लहरी माशन। तो हाँ वो जी। जो कहते हैं ना, उनको तो एक जगह का अनुभव दो जगह वो द्विशरीर भी हो जाते थे। तो ऐसा हाँ सबका मैंने अलग भी अलग पढ़ा। प्रभाव है। सबका अलग अलग प्रभाव है। ऐसा नहीं कि वो फेमस नहीं हुए तो वो भगवान नहीं। तो भगवान तो हम भी अभी कहाँ फेमस हुए। लेकिन पितामह हाँ पत्री जी ने क्या जी। कहा, वी आर ऑल गॉड, है ना। हम हमारे अंदर ही वो देवत्व है, हम सब भगवान है। लेकिन हम कोई ऐसा काम करेंगे जो लोगों के लिए, एक मास पब्लिक के लिए काम का होगा, फायदे का होगा, तो पूजे जाएंगे। अगली यात्रा में लोग बाग वो हमारे जो पिछले वाले हैं वो हमें पूजेंगे। ऐसा होता है। तो ओके। मेरा तो ये थैंक यू। मतलब अनुभव था जो मैंने शेयर किया। बहुत और सुंदर आज का बताया ध्यान भी आपने बहुत अच्छा आशा था, जी। बहुत अच्छा ध्यान हुआ आज भी। चलिए शशि जी बताइए। आत्मवंदन, आज का ध्यान बहुत अच्छा था। जो आपने शुरू में इंस्ट्रक्शन दिया ना, उससे ध्यान में ना सोच ही है ना इधर उधर नहीं भगी। और एक चीज मुझे एक्सपीरियंस हुई, मुझे एक प्रकाश दिखा व्हाइट कलर का, बहुत छोटा सा, और उसमें पितामह पत्री जी का फोटो दिखा मुझे। हाँ। एक तो ये दिखा मुझे, और यहाँ पर है ना गोल्डन कलर का है ना, अचानक से ना एक शिवलिंग सा बना, फिर वो हट गया, फिर प्रकाश गोल्डन कलर का दिखता रहा। लेकिन उसके जस्ट बाद मैंने एक आकृति दिखी अग्नि के जैसी, और उसमें से एक हाथ निकला इस तरीके से करता हुआ, जैसे नहीं होता है बुद्धा जी का हाथ होता है ना इस शेप का, बस वो दिखा। और बहुत सारी आत्माएं बैठी थी, मेडिटेशन कर रही थी, ये मुझे दिखा। वाह, तो वेरी बिल्कुल ही नाइस। अद्भुत तो सीन था। हमने नहीं देखा, लेकिन आपने देख लिया, बहुत अच्छा है। तो तभी ये आप सीन अपना दिखा। ध्यान इतना अच्छा हो रहा है। हाँ, मैं लिखती हूँ, अब डेली लिखती हूँ। आप कह रहे थे ना अभी मैं लिखने के कुछ लिए, बोलूं? लिखती हूँ मैं। हाँ जी। हाँ, यस मैं कुछ अनु। बोलूं? जी। शशि जी, आप थोड़े दिन पहले विचलित हो रहे थे ना, 4-5 दिन वो पहले वो ध्यान को स्विच लेके, स्विच इस दिन ही ओपन हो गया, तो उसी दिन ओपन हो गया स्विच। ये आपको उसका आंसर मिला है। अच्छा जी, आपको ब्लेस अच्छा। किया जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। भगवान बुद्ध, पत्री जी, सब लोग आपको ब्लेस कर रहे हैं कि विचलित मत होइए, अपने ध्यान को कंटिन्यू कीजिए। आज का पूरा हाँ, ध्यान ध्यान भी तो इसी खैर पे मैं था कंटिन्यू कर रही हूँ। कि हाँ, विचलन नहीं बिल्कुल होना इसी है। पे था। हाँ हाँ, इंस्ट्रक्शन आपने यही दिया इसी पर। और आज मॉर्निंग की क्लास में भी जेटीडीसी में यही था कि भाई किसी भी कारण से हो, लेकिन ध्यान के लिए बैठना जरूर है, ध्यान नहीं छोड़ना। और आपने भी वो इंस्ट्रक्शन दिया आज। मेरी अनु मैम से एक दिन बात हुई थी, तब मैं थोड़ी विचलित थी, लेकिन पता नहीं, अनु मैम बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। जिस दिन आपसे बात हुई ना, उसी दिन से ऐसा हुआ जैसे बस आपको कहने भर की देर थी, उसके बाद तो सब कुछ ऑटोमेटिकली सही हो गया।
फिर अपने आप ध्यान लगने लग गया था। शशि जी, इसमें बीच में एक हो बात जाती है और ना ऐसा होती है, अप एंड डाउन। हाँ एक बात और है इसमें शशि जी, कि जब हम अपने क्वेश्चंस को लेकर के ऐसे पिरामिड मास्टर, ऐसे अनुभवी मास्टर्स के साथ जुड़ते हैं ना, तो उनकी ऊर्जा का प्रभाव अपने ऊपर और बढ़ जाता है। तो यहाँ अनु मैम की ऊर्जा का प्रभाव आपके ऊपर आया है थोड़ा कहीं ना कहीं। सब एक पता नहीं, ये दूसरे तो के देखिए मुझे, निमित्त लेकिन बने हुए हैं। सब एक दूसरे की सहायता के लिए हैं यहाँ पे, हाँ, और सबको एक दूसरे का पथ प्रदर्शक बनना है, बस यही मानती हूँ मैं। थैंक यू। बहुत अच्छा थैंक यू सेशन रहा। और मास्टर आपने सभी जो, की। तो भूल गई कहना, जो आपने शुरू में क्लास ली ना, स्टार्टिंग में ज्ञान चर्चा करी, बहुत बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा थैंक बताया यू, आपने सारा डिटेल। वापस सुनेंगे, नोट डाउन करेंगे उसको। जरूर। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, सभी मास्टर्स का थैंक यू बहुत बहुत सो धन्यवाद। मच।